ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और अलग अलग टाइप का हम लोग को क्वेश्चन करना है इसके अंदर में, ध्यान दोगे तो। यहां पे समझना, यहां पे एक क्वेश्चन है 4.6 एनसीईआरटी 4.6 है। क्या क्वेश्चन है इसको जरा सा समझो। कह रहा है कि एक रिएक्शन है जिसके अंदर में, जो कि सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। क्या है? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। रिएक्शन इज सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो उसका रेट कैसा होगा? सेकेंड ऑर्डर है तो के, ये आर, और उसका पावर क्या होगा? एम। लेकिन ये कौन सा रिएक्शन है बाबू? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन कह रहा है। कौन सा रिएक्शन कह रहा है? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होगा तो m के जगह पे कितना हो जाएगा? बोलो, m के जगह पे हो जाएगा 2। m के जगह पे क्या हो जाएगा? 2। तो ये एक सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। कह ये रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर क्या असर पड़ेगा अगर आप रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कितना कर दें? डबल कर दे। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कितना कर दे? डबल कर दे। यानी आप रिएक्टेंट को 2R कर दें। रिएक्टेंट को कितना कर दे? 2R। रिएक्टेंट जो है वो कितना हो जाए आपका? 2R के बराबर हो जाए, यानी जस्ट डबल कर रहे हैं। तो कैसे लिखेंगे इसको? तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो क्या हो जाएगा? के आर का पावर कितना है? 2 है। लेकिन आर के जगह पे कितना है? यहां पे बोलो, आर के जगह पे कितना लिखोगे? 2R लिखोगे। तो 2R आपने लिख दिया तो रेट कितना हो जाएगा? ये 2R का पावर 2 कितना बाहर निकलेगा? 4 बाहर निकलेगा। कितना बाहर निकलेगा? 4 बाहर निकलेगा। तो ये 2 का पावर 2 यानी 4 तो होगा 4K, और क्या हो जाएगा? R स्क्वायर होगा। कितना होगा? 4K R स्क्वायर। यानी जब आपका रिएक्टेंट R था, रिएक्टेंट कितना था? जब आपका रिएक्टेंट R था तो ये आपका रेट ऑफ रिएक्शन है, ये वाला। जैसे ही आपने रिएक्टेंट को कितना कर दिया? 2R कर दिया, तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन कितना हो गया? 4K R स्क्वायर। यानी इसके कंपेयर में इसको अगर देखोगे तो कितना गुना हो गया? बोलो, कितना गुना है? रेट ऑफ रिएक्शन 4 गुना है। कितना है? 4 गुना। देख पा रहे हो ना? ये तो यहां भी कॉमन है ना, ये वाला। बस क्या एक एक्स्ट्रा हो गया है, 4 से मल्टीप्लाई हो गया है। तो रिएक्टेंट को आपने यहां डबल किया। रिएक्टेंट को क्या किया? डबल किया। तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना हो गया? 4 गुना हो गया। रेट ऑफ रिएक्शन कितना हुआ? 4 गुना हो गया। 4 टाइम्स हो गया। कितना हो गया? 4 टाइम्स। यानी रिएक्टेंट अगर 2 टाइम्स करोगे, यानी 2 गुना बढ़ाओगे, तो रेट कितना बढ़ जा रहा है? बोलो, रेट आपका 4 गुना बढ़ जा रहा है। कब? जब आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो? 2 हो। कोई दिक्कत? अच्छा, अब यहां पे एक और चीज देखो, रिड्यूस टू हाफ, यानी रिएक्टेंट कितना हो जाए? बोलो, रिएक्टेंट आपका जो है
वो घट के कितना हो जाए, बोलो, आधा। घट के कितना हो जाए, आधा। लिखा है ना, रिड्यूस टू हाफ। तो बताओगे रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, बोलो, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, के आर का स्क्वायर है और आर कितना आपने ले लिया है, बोलो कितना लिया है, आर बाई 2 आपने ले लिया। तो आर बाई 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, बोलो कितना आएगा, ये 2 का हाफ का स्क्वायर करोगे कितना आएगा, बोलो 1/4 के आर स्क्वायर होगा। यानी आपने रिएक्टेंट को आधा कर दिया तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना घट गया, 1/4 पे आ गया। रेट ऑफ रिएक्शन कितना हो गया, 1/4 पे आ गया। कोई दिक्कत यहां पे समझने में, बोलो कोई प्रॉब्लम इसको समझने में। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, वी विल मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है 4.9, क्या है, बोलो 4.9 है, देख पा रहे हो। तो 4.9 में कह रहा है कि 2 रिएक्टेंट है। कौन कौन सा 2 रिएक्टेंट है, ए है और बी है, और कुछ प्रोडक्ट बना रहा है। ए जो है ना, ए जो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ए क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और बी जो है वो कितना ऑर्डर रिएक्शन है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। यानी आप जब रेट लिखिएगा तो रेट क्या होगा, के ए का भी कंसंट्रेशन है और बी का भी कंसंट्रेशन है, लेकिन ए का ऑर्डर क्या है, 1 है, और बी का ऑर्डर क्या है, 2 है। तो ये आपका पहला आ गया, यानी डिफरेंशियल रेट इक्वेशन हमारा आ गया, पहला सवाल। दूसरा क्या कह रहा है, इसको जरा सा समझिएगा। दूसरा कह रहा है कि बी को कितना कर दिया गया है, 3 गुना कर दिया गया। बी को कितना कर दिया गया है, 3 गुना। यानी बी जो है वो एक्चुअली में 3b कर दिया गया। कितना कर दिया गया है, 3b। रिएक्टेंट जो बी है वो कितना कर दिया गया है, 3b के बराबर कर दिया गया है। तो रेट कितना हो जाएगा, ए तो जितना है उतना ही होगा, और बी कितना हो गया है, बोलो 3b कर दिया गया है। और इसका ऑर्डर तो भाई सेकेंड ही है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो कितना गुना बढ़ गया ये पूरा ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन, ये 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 होगा। 9 को क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे। तो ए और ये क्या है आपका बी का, ये 3 तो बाहर 9 हो गया। ये यानी आपका जब सब कुछ नॉर्मल नॉर्मल रखे हैं तो ये है आपका रेट ऑफ रिएक्शन। लेकिन जैसे ही बी को कितना कर दिए, 3 बार, तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन कितना हो गया है, 9 टाइम्स बढ़ चुका है। कितना बार बढ़ा है, 9 टाइम्स बढ़ा है। कोई दिक्कत, बोलो। अब दूसरा सवाल क्या कह रहा है उसको जरा बताओगे, बोलो। तीसरा में क्या कह रहा है कि रेट बताओ जब आपने ए और बी दोनों को क्या कर दिया है, ए भी डबल कर लिया और बी भी क्या कर लिया है, बोलो डबल कर लिया। ए भी डबल और बी भी डबल, तो रेट पे क्या असर पड़ेगा कि ए 1 था और बी कितना था, 2 था, लेकिन आपने ए को भी डबल कर लिया है और बी को भी क्या कर लिया है, डबल कर लिया है। तो बताओ कितना बाहर निकलेगा, हैं? ये 2 बाहर निकला और इसका कितना बाहर निकलेगा, बोलो। यहां पे तो 1 है ना, इसका कितना निकलेगा, 4 बाहर निकलेगा। के ए का पावर 1 और बी का पावर 2, तो कितना गुना हो गया बाबू, 8 गुना हुआ है। कितना हो गया है, 8 गुना। तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना से बढ़ गया, 8 गुना हो गया। कब, जब आपने दोनों को क्या किया है, डबल कर दिया है। कोई दिक्कत यहां पे समझने में, कोई प्रॉब्लम?
तो इस तरीके का क्वेश्चन अक्सर आपसे एक्सपेक्ट करता है, एग्जाम में अक्सर आपसे पूछता रहता है। अब आगे कुछ और सवाल करते हैं, ठीक है। चलो कोई दिक्कत, कुछ और क्वेश्चन है लेकिन हम आपको बाद में उसको करवाएंगे, ठीक है। चलो, तो एक काम कर लो, हाँ इसको आप पहले उतार लीजिए, इसको उतार लीजिए, आप लोग उतार लो।
फास्ट लिखो, धीरे धीरे हाथ चला रहे हो। जल्दी लिखो। पेपर हाँ क्या दे तो बढ़ाएं आगे। चलो इसको लिखो। कितना दूर तक लगता है इसका हवा? 2 बेंच तक आता है ना कम से कम। हाँ, तुम्हारे तक आ जाता है। वाह। अरे इसके वजह से सब गड़बड़ हो गया ना। यहाँ एक फैन था। हो गया है। ऊपर कर दें? बोलो। इतना दिक्कत अचानक जल पता चल जाता है। बाकी क्लास में ऐसे होता है, कोई क्लास में कौन है कि नहीं? अचानक रहता है, चलन खूब अचानक रहता है ना कि हम उससे अव्वल है, हम उससे। लड़का लोग में आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं। हाँ, ये इस तरह का कभी कोई प्रॉब्लम रहा हो। कोई गलत तो
हरकत बाबू मत करिए, ले जाने से पहले आए लाइन करके दिखाओ, फिर हम बताते हैं। हाँ आपका समझे लाइन आपका क्या मिल आपके पुलिस क्या किए हैं, बात इसको हटाओ, नहीं आती मारपीट हो गई। कर आके हम आ गया
कायदे से रहिएगा, कायदे में रहिएगा, कोर्ट के कानून मानने वाले आदमी बने, समझे। दुकान में दलाली का बाहुबली बाहर निकली गया, तब कहाँ से आप फाख्ता उड़ाया करते, हराइएगा तो सीधी लाठी पाई बढ़ते हैं। ध्यान दोगे? चलो अगला है रेट कांस्टेंट डेरिवेशन। ध्यान दीजिएगा, रेट कांस्टेंट का डेरिवेशन हम लोग को सीखना है। यहां पे समझिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है रेट कांस्टेंट का। आपको पता है रेट का क्या फॉर्मूला है? रेट होता है के आर का पावर एम। रेट क्या होता है? के आर का पावर एम होता है। रेट का यूनिट आपको पता है क्या होता है? रेट का यूनिट, रेट का यूनिट होता है मोल पर लीटर पर सेकेंड। क्या होता है? मोल पर लीटर पर सेकेंड। और रिएक्टेंट का यूनिट क्या होता है? मोल पर लीटर होता है। रिएक्टेंट का क्या होता है? मोल पर लीटर होता है। तो आपसे पूछेगा कि भाई के का यूनिट बताओ। किसका? के का यूनिट। तो रेट कांस्टेंट का यूनिट का डेरिवेशन हम लोग करेंगे। किसका? यूनिट का डेरिवेशन करेंगे। ध्यान दीजिएगा, तो यहां पे समझोगे रेट होता है मोल पर लीटर, बोलो, पर सेकेंड इज इक्वल टू के चाहिए। और इसका क्या होता है? मोल, बोलो, पर लीटर। क्या होता है? मोल पर लीटर। ये सेकेंड में ऊपर ही चढ़ा के रखो, ठीक है। आगे क्या है? पावर क्या हो जाएगा? बोलो, पावर एम होगा। पावर क्या होगा? एम। यहां पे देखोगे मोल पर लीटर पर सेकेंड के, मोल का पावर एम और लीटर का पावर भी क्या होगा? एम हो जाएगा। मोल का पावर भी एम होगा और बोलो मीटर का पावर एम होगा। अब क्या हो जाएगा बताओ? तो ये उधर लेकर के गए, मोल है, लीटर का पावर माइनस एम है, ये लीटर का पावर एम उधर लेके जाएंगे तो क्या होगा? लीटर का पावर, अरे माइनस कहां से होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना। हाँ, के और मोल का पावर एम। अब क्या करेंगे? मोल लीटर माइनस 1 लीटर एम, और ये मोल जो है वो नीचे चला जाएगा। मोल का पावर m इज इक्वल टू के। यहां पे ध्यान दीजिए, बात मत करिए। एक काम करना, कल तुम दोनों आदमी जो हो ना, कल तुम इधर आगे बैठोगी, ठीक है ना, वो पीछे बैठेगी। कम से कम 7 हाथ का दूरी होना चाहिए, ठीक है ना। नहीं तो घर पे फोन लगवाएंगे, आई सीधे फुटेज भेजेंगे घर पे, ये बात करने के टाइम में आकर के बातचीत कर रही है। सब समझ लीजिएगा। क्या होगा बताओ? मोल, ये मोल का पावर m है, ऊपर गया तो क्या होगा? बोलो, खड़े हो जाओ पीछे। हाँ, प्लीज स्टैंड अप। ये मोल का पावर m है, ऊपर जाएगा तो क्या होगा? खड़े हो जाइए। मोल का पावर इनवर्स हो जाएगा ना। हाँ, मोल क्या होगा? माइनस एम हो जाएगा ऊपर जाते। लीटर इनवर्स और लीटर का पावर m। बढ़ जाओ। क्या होगा बताओ? यहां मोल है, मोल का पावर कुछ नहीं है तो क्या होगा? 1 है। तो बताओ यहां पे क्या होगा? मोल कॉमन कर लोगे, दोनों सेम है तो कॉमन कर लोगे, क्या होगा? 1 माइनस एम हो जाएगा क्या? अच्छा, सेकंड भी है ना,
सेकेंड इनवर्स तो लिए ही नहीं, सेकेंड इनवर्स, सेकेंड इनवर्स, सेकेंड इनवर्स। अब यहां पे बताओ ये लीटर सेम है क्या? -1 और ये क्या होगा प्लस m, ये तो भाई सेकेंड इनवर्स है ना, सेकेंड इनवर्स तो वही इधर अकेले अलग रहेगा। इसको ऐसे कर सकते हैं ना, m-1, m-1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है? क्या लिखेंगे? m-1 और ये क्या हो जाएगा सेकेंड इनवर्स। ये आ गया रेट कांस्टेंट का, बोलो यूनिट का डेरिवेशन। आपसे पूछेगा कि बताओ जीरो ऑर्डर का k का यूनिट क्या होगा? 4 जीरो ऑर्डर, तो जीरो ऑर्डर में m का वैल्यू क्या आ जाता है? बोलो जीरो आ जाता है। तो देखो जीरो ऑर्डर के लिए लिख रहे हैं मोल 1 माइनस जीरो, लीटर 0 -1 और ये सेकेंड इनवर्स है, क्या हो जाएगा बताओ? मोल, और ये क्या होगा लीटर इनवर्स, और ये क्या होगा सेकेंड इनवर्स। ये आ गया यूनिट रेट कांस्टेंट का, किसके लिए? जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अब आपको निकालना है किसके लिए? फॉर फर्स्ट ऑर्डर। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए m का वैल्यू क्या होगा? 1 होगा। फर्स्ट ऑर्डर के लिए m का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। क्या होगा? मोल 1 -m लीटर m-1 और सेकेंड इनवर्स इज इक्वल टू k। तो मोल क्या होगा? 1 -1 हो जाएगा क्या? लीटर भी क्या होगा? 1 -1 हो जाएगा क्या? तो बताओ कितना हो गया? मोल का पावर 0, लीटर का पावर 0, सेकेंड इनवर्स, तो किसी चीज का पावर 0 कितना होता है? 1। इसका भी पावर कितना होगा? इनटू सेकेंड इनवर्स। तो फाइनली कितना बच रहा है? सेकेंड इनवर्स। तो फर्स्ट ऑर्डर का रेट कांस्टेंट का जो यूनिट होगा वो क्या हो जाएगा? सेकेंड इनवर्स होगा। सीधे एग्जाम में ये पूछा जाता है। अब आप बताओगे कि सेकेंड ऑर्डर का क्या हो जाएगा? किसका? सेकेंड ऑर्डर का k का यूनिट बताना है क्या होगा। तो m के जगह पे क्या रख लेंगे? 2 रखेंगे। m के जगह पे क्या रखेंगे? 2। तो जरा प्लॉट कर पुट करके देखो, रफ कॉपी में, रफ में पीछे में करके सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है। रफ में सॉल्व करके बताइए कितना आ रहा है जल्दी। अब तीनों बर्दाश्त तरीके का हो गया? किसी का हुआ है? बताओगे किसका किसका हो गया? बताओ। ठीक है, और किसी का? हाँ ठीक है, पुट करो, बताओ। 2 -2 हो गया है? ये कितना है? 1। यहां क्या लिखोगी? तुम्हारा ये क्या है? काहे नहीं बन पा रहा है श्रेया? हाँ तो सॉल्व करो। बना जी? अरे पुट तो करना है। हाँ ठीक है। तो फ्रेंड नहीं आ रही है?
तबीयत खराब है? अच्छा एग्जाम देने जाए, या तुम्हारा एग्जाम नहीं है? बताओ। भला बिलाल बाबू, ठीक है, कहाँ है? अच्छा आज पहली बार आए हो? और किसी का? बोलो। अरे सिंपल है रे, देखो मोल 1 माइनस क्या लिखेंगे? सेकेंड ऑर्डर है तो 2 लिखेंगे ना, सेकेंड ऑर्डर मतलब 2। क्या होगा? लीटर कितना है? 2 माइनस 1, और ये सेकेंड इनवर्स तो भाई वैसे ही रहेगा। क्या आ जाएगा? मोल माइनस 1 लीटर प्लस 1 होगा, और सेकेंड इनवर्स ये क्या आ जाएगा? ये आपका सेकेंड ऑर्डर का आ जाएगा। थर्ड ऑर्डर निकाल सकते हो क्या? फोर्थ ऑर्डर, फिफ्थ ऑर्डर, 10th ऑर्डर, 100th ऑर्डर, बोलो। कोटा में यही चलता है, एगो निकाल के उसके ऊपर क्या करता है, सब लिखता चला जाता है, सब आता चला जाता है, समझ रहे हो? तो आपका एक जनरल फॉर्मूला बनना जरूरी है। कोई दिक्कत? चलो इसको उतार लो। पीछे भी लिखना है क्या कुछ? ये तो हो गया ना। हाँ यहां से आपको उतारना है। देखो आज का जो कल वाला लेक्चर अपलोड कर दिया अभी, ठीक है ना? कल अपलोड नहीं हो पाया था, यूट्यूब रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था, ठीक है? तो जो लोग कल एब्सेंट होंगे देख लेंगे, कल का जो एब्सेंट जो भी लोग थे ना वो देख लेंगे कल वाला लेक्चर, ठीक है? ऊपर कर दें।